नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में ट्रांसफार्मर के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आया था और साथ में ये भी कहा था कि ट्रांसफार्मर के ऊपर में क्वेश्चन आंसर में एट ए टाइम इतने सारे क्वेश्चन लेकर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पार्ट कर दिया। आज चलिए उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में हम ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन के ऊपर में चर्चा करेंगे। ओके, तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं अब कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस 2 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन से बहुत सारा आंसर तो आएगा ही आएगा और आंसर के अंदर में क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, जो आप यदि इंडस्ट्रियल में जहां काम कर रहे हैं, काम करने में भी सुविधा होगा और कहीं बाई चांस आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा। तो चलिए समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चन, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर मैंने क्वेश्चन 2 बनाया है, उस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ट्रांसफार्मर में ड्राइव मैकेनिज्म का क्या काम है? ट्रांसफार्मर में ड्राइव मैकेनिज्म का क्या काम है और इसे क्यों लगाते हैं? ट्रांसफार्मर में ड्राइव मैकेनिज्म का क्या काम है और इसे क्यों लगाते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप ट्रांसफार्मर में ड्राइव मैकेनिज्म कहाँ पर लगा हुआ रहता है और इसका यूज क्या है और ये किस लिए हम लगाते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो छोटे ट्रांसफार्मर है, जैसे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें ऑन लोड टेप चेंजर नहीं रहता। कहने का मतलब है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर हमारा रनिंग कंडीशन में, लोडिंग कंडीशन में हम टेप को ऑपरेट नहीं करते हैं, और जहां पर जिस ट्रांसफार्मर में हम लोडिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में टेप को कम या ज्यादा करते हैं। टेप को कम या ज्यादा क्यों करते हैं? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जी, टेप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और टेप घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। इस तरह के ट्रांसफार्मर का हम यूज कहां पर करते हैं? जहां पर ऑन लोड टेप चेंजर रहता है, OLTC रहता है। अब OLTC इस तरह के ट्रांसफार्मर हमको पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, जहां पर फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फर्नेस चलती है, उसमें इस तरह के ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्योंकि फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फर्नेस में हमेशा लोड कम डाउन करना पड़ता है, ज्यादा करना पड़ता है, कभी कम करना पड़ता है। तो लोड को कम ज्यादा कैसे करेंगे दोस्तों? टेप चेंजर से ना, टेप ऑपरेशन से ना, है ना। तो फर्नेस ट्रांसफार्मर, एक लाइन में कहूं तो फर्नेस टाइप की जो ट्रांसफार्मर है उसमें टेप ऑपरेशन होता है, ऑन लोड टेप चेंजर रहता है। जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर है, जहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए टेप रहता है, वो भी रनिंग कंडीशन में ऑपरेट होता है। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर में हम ड्राइव मैकेनिज्म लगाते हैं। ओके, ड्राइव मैकेनिज्म क्या है? इसमें एक मोटर लगा होता है और मैकेनिकली एक ड्राइव लगा हुआ रहता है। एक कंट्रोल सर्किट फुल्ली प्रोटेक्ट के साथ, फुल्ली सेटिस्फाई के साथ एक कंट्रोल सर्किट रहता है, जिसके द्वारा हम टैप को ऑपरेट करते हैं, है ना। ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से ट्रांसफार्मर में लगे हुए डायवर्टर स्विच को ऑपरेट करते हैं। डायवर्टर स्विच का काम क्या है दोस्तों? मैं कहा था ना कि आंसर से क्वेश्चन निकल के आपके सामने आएगा। तो ड्राइव मैकेनिज्म क्या है? ड्राइव मैकेनिज्म का काम है डायवर्टर स्विच को घुमाना, डायवर्टर स्विच को घुमाना, जो ट्रांसफार्मर के इन साइड में लगी हुई है ना। फिर डायवर्टर स्विच क्या करती है? डायवर्टर स्विच हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर में लगे हुए सिलेक्टर स्विच को घुमाती है। डायरेक्ट ड्राइव मैकेनिज्म सिलेक्टर को घुमाकर ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि बीच में डायवर्टर स्विच है ना, डायवर्टर स्विच है बीच में, ठीक है ना। तो ड्राइव मैकेनिज्म क्या करती है? डायवर्टर स्विच को घुमाती है, और डायवर्टर स्विच क्या करती है? अंदर में जो सिलेक्टर स्विच लगी हुई है उसको घुमाकर ये क्या करती है? टेप पोजीशन को चेंज करती है, टेप के पोजीशन को चेंज करती है, ठीक ना। डाइवर्टर, अब आप कहेंगे दोस्तों कि डाइवर्टर क्या है, डाइवर्ट क्या है ना। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। ये क्या करती है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मेरा क्वेश्चन क्या है और क्यों लगाते हैं, है ना। अब क्यों लगाते हैं
क्यों लगाते हैं? टेप को कम या ज्यादा करने के लिए लगाते हैं, है ना। ये किसको घुमाती है? डाइवर्टर स्विच को घुमाती है। और डाइवर्टर स्विच किसको घुमाती है? ट्रांसफार्मर के इनसाइड में लगे हुए सेलेक्टर स्विच को घुमाती है, जिससे हमारा टेप का पोजीशन कम या ज्यादा होता है। अब डाइवर्टर क्या है? डाइवर्टर ड्राइव मैकेनिज्म से डाइवर्टर स्विच को हम घुमाते हैं। तो डाइवर्टर स्विच बीच में किस लिए लगाए हैं? डाइवर्टर स्विच इसलिए लगाए हैं कि हमारा रनिंग कंडीशन में, लोडिंग कंडीशन में हम जब टेप को ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट को डाइवर्ट कर देती है, करंट को जीरो कर देती है। डाइवर्टर स्विच में हमारे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। उस डाइवर्टर स्विच में ही कॉन्टेक्ट पाथ बना हुआ रहता है, फिक्स कॉन्टेक्ट एंड मूविंग कॉन्टेक्ट। ये जैसे ही चेंज होती है, डाइवर्टर स्विच घूमती है, तो ये क्या करती है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की कनेक्शन को डाइवर्ट करते हुए टेप को ऑपरेशन करती है, टेप को कम या ज्यादा करती है। अब डाइवर्ट कैसे करती है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमारा टेप ऑपरेशन होता है, कहने का मतलब है कि चेंज होता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या करती है? डाइवर्टर स्विच में लगे रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को जीरो कर देती है। लोडिंग कंडीशन में क्या रहेगा? करंट रहेगा ना। तो करंट ही हमारा जब जीरो हो गया तो हमारा तो फ्लैशिंग नहीं होगा, है ना। कोई भी ट्रांसफार्मर को, नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर है उसका टेप ऑपरेशन जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं? लोड को जीरो कर देते हैं, या नहीं तो ट्रांसफार्मर को ही बंद कर देते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर को ही बंद कर देते हैं क्योंकि उसमें वो प्रोविजन नहीं है, डाइवर्टर स्विच नहीं है, टेप ऑपरेशन नहीं है, ड्राइव मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है, इसलिए ट्रांसफार्मर को ही बंद कर देते हैं, लोड को जीरो कर देते हैं, उसके बाद टेप का ऑपरेशन करते हैं, मैनुअली हो या मोटर से हो। एक नंबर। अब इस तरह के ट्रांसफार्मर जहां पर हमारा रनिंग कंडीशन में टेप ऑपरेशन करना पड़ता है, तो डाइवर्टर स्विच के बिना टेप ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्टर स्विच के जरिए ही, डाइवर्टर स्विच ही मेन बेस है, मेन लॉजिक है, मेन फंडा है। डाइवर्ट बार बार मैं कह रहा हूं, डाइवर्टर स्विच क्यों नाम रखा? क्योंकि इस लोड को डाइवर्ट कर देती है, लोड को जीरो कर देती है। उस कंडीशन में आपको पता नहीं चलेगा दोस्तों, इतना जल्दी ये टेप ऑपरेशन होता है ना, इतना जल्दी टेप ऑपरेशन होता है कि इसमें लगे हुए रेजिस्टेंस करंट को जीरो कर देती है। उस कंडीशन में टेप ऑपरेट हो जाता है, पता नहीं चलने देता है। और मानकर चलिए कोई भी कारण बस डाइवर्टर स्विच में लगे रेजिस्टेंस यदि ओपन हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा डाइवर्टर स्विच के वायल में बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग होगा, इंटरनली बहुत ज़्यादा फ्लैशिंग होगा, और ये वायल सर्च रिले में ट्रिप कर देगी, वायल सर्च रिले में ट्रिप कर देगी। उस कंडीशन में हमको इस डाइवर्टर स्विच को निकालकर पार्ट बाय पार्ट चेक करना है कि कहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, है ना। डाइवर्टर स्विच से एक प्रोटेक्शन निकलकर सामने आता है, जिसको हम वायल सर्च रिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने समझ गया ड्राइव मैकेनिज्म क्यों लगाते हैं, इसका काम क्या है, ये किसको घुमाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ड्राइव मैकेनिज्म कैसे काम करता है मैंने बताया, और इसमें कितने लिमिट स्विच होते हैं और इसका काम क्या है ना। ड्राइव मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ड्राइव मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये फुल्ली एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर आधारित है, फुल्ली एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सर्किट पर आधारित है। नॉर्मली आपको इंडस्ट्रियल में दो टाइप के ड्राइव स्विच मिल जाएंगे। नॉर्मली तो एक इसका इतना चौड़ा लंबा चौड़ा डायग्राम है, ठीक ना। मैं उसके ऊपर भी, कंट्रोल सर्किट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ दोस्तों, उसमें थोड़ा सा हमें स्टडी करने में टाइम लग रहा है, बट आज मैं आपको उसमें डालूंगा, उसके ऊपर इसकी कंट्रोल सर्किट में ये कैसे काम करती है, किस फंडा से काम करती है, इसमें कितने टाइप के लिमिट स्विच लगे हुए रहते हैं, और कितने टाइप के ड्राइव मैकेनिज्म हमारे मार्केट में अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल में अवेलेबल है। चलिए, तो नॉर्मली आपको दोस्तों दो टाइप के ड्राइव मैकेनिज्म आपको मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रिकल सर्किट पर आधारित है।
मैं पहला बोलूंगा दोस्तों, मैं टाइप हमको उतना पता नहीं है, मैं मेन सर्किट पर आता हूं आपके सामने। एक स्नैप एक्शन स्विच, इसका मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। एक स्नैप एक्शन स्विच पर आधारित कंट्रोल सर्किट होता है। ओके, एक स्नैप एक्शन स्विच पर आधारित कंट्रोल सर्किट होता है। स्नैप एक्शन स्विच के द्वारा ही ये सर्किट को जब 1 से 2 या 2 से 3 माने इंक्रीज या डिक्रीज करती है, उस कंडीशन में सर्किट को कट ऑफ करवा देती है, मोटर बंद हो जाता है। जैसे ही टेप ऑपरेशन हुआ, सर्किट बंद करा देती है। किसके ऊपर? स्नैप एक्शन स्विच के आधारित। और दूसरे टाइप के जो ड्राइव मैकेनिज्म आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे तो आर है, लेकिन ये दो हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। एक होता है कैम स्विच, एक होता है कैम स्विच से आधारित कंट्रोल सर्किट, कैम स्विच से आधारित इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट। अब हम आते हैं दोस्तों कि स्नैप एक्शन स्विच में कितने टाइप के, जो स्नैप एक्शन स्विच टाइप के ड्राइव मैकेनिज्म है, जो इसमें कंट्रोल सर्किट हम बनाए हैं बाय इलेक्ट्रिकल फुल्ली ऑटोमेटिक, तो इसमें कितने टाइप के हम लिमिट स्विच का यूज करते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो आता है दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट हो गया स्नैप एक्शन लिमिट स्विच। स्नैप एक्शन लिमिट स्विच। दूसरा हो गया ये, दूसरा ये आपको कॉमन है, सब में मिल जाएगा, लोअर अपर लिमिट स्विच, लोअर लिमिट स्विच। तीसरा हो गया मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच, मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच। मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच में सबका डिफिनेशन दूंगा। 4 नंबर हो गया, 4 नंबर, ये 5 नंबर हो गया रन थ्रू लिमिट स्विच, रन थ्रू लिमिट स्विच। ठीक है, स्नैप एक्शन लिमिट स्विच, अपर लिमिट स्विच, लोअर लिमिट स्विच, मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच, रन थ्रू लिमिट स्विच। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना दोस्तों, आप उस पर ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। तो आपका इस तरह से स्नैप एक्शन लिमिट स्विच वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही कंट्रोल सर्किट पूरा आधारित है। अपर लिमिट स्विच, लोअर लिमिट स्विच, मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच, रन थ्रू लिमिट स्विच, और एक लिमिट स्विच और होता है जो फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच, उसको फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच। मतलब 1 2 3 4 5 6 लिमिट स्विच के ऊपर, 6 लिमिट स्विच के ऊपर इस इलेक्ट्रिकली एक कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है, ठीक ना, जिसके ऊपर यह ड्राइव मैकेनिज्म ऑटोमेटिक कटअप होती है। ऑटोमेटिक कटअप का मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब जैसे ही हमारा टेप 1 से 2 हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा, चाहे हम राइज करें या लोअर करें। सपोज 2 से 1 कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, जैसे ही 2 से 1 करेंगे मेरा सर्किट बंद हो जाएगा। बंद कौन करवाएगा? स्नैप एक्शन लिमिट स्विच। सपोज हमारा टेप 1 से लेकर 33 तक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सपोज हमारे ट्रांसफार्मर की टेप 1 से लेकर 33 है, तो लोअर लिमिट क्या 1 में आ गया। 1 के बाद हमारा मोटर रन नहीं करेगी। कोई यदि स्विच भी ऑपरेट करेगा, पुश करेगा, तो 1 हो जाने के बाद लोअर नहीं होना चाहिए। और जब जैसे ही टेप अपर मतलब 33 टेप में चली गई, उस कंडीशन में यदि कोई चाहकर भी अप बटन दबाएगा तो हमारा टेप ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मोटर रन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपर लिमिट स्विच और लोअर लिमिट स्विच। और मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच क्या है? ये मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं ड्राइव मैकेनिज्म को। सपोज इलेक्ट्रिकली काम नहीं कर रहा है तो मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या है, आप हैंडल जब लगाए उस समय नीचे से कोई बंदा यदि इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन करना भी चाहे तो ये लिमिट स्विच इलेक्ट्रिकली को काट देगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट को काट देगी, ठीक ना, कटअप करवा देगी। चाहकर भी कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच, यदि मैकेनिकली हम इसको घुमा रहे हैं, मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये लिमिट स्विच सर्किट को कटअप कर देगी। ठीक है, रन थ्रू लिमिट स्विच क्या है? रन थ्रू लिमिट स्विच देखिए दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल टेप सपोज जिसका 1 से लेकर 33 है ना टेप होता है, तो इस ट्रांसफार्मर में एक प्रिंसिपल टेप होता है, कॉमन टेप होता है। तो कॉमन टेप सपोज जिसका 1 से लेकर 33 टेप होता है, तो कॉमन टेप होता है 17B,
ठीक है। उससे पहले जैसे 16 टेप आया ना, तो 16 के बाद 17A और 17B, ठीक है। 17B के बाद 17C और 17C के बाद फिर 18, मतलब बीच में जो 2 टेप को हमको क्या करना है, 16 टेप से सीधा 17B में जाकर मोड सर्किट को बंद करवाना है। 17A में सर्किट को बंद नहीं करवाना है। ठीक उसी प्रकार 17B में आके सर्किट बंद हुआ और 17B से फिर 18 में जाकर बीच में 17C में सर्किट बंद नहीं करवाना है। इस 2 टेप को बाईपास करने के लिए, ठीक है, रन थ्रू लिमिट स्विच का हम यूज करते हैं। ओके, समझ गए ना दोस्तों। और जहां पर 9 MVA की ट्रांसफार्मर है, फर्नेस ट्रांसफार्मर हो गया या छोटा ट्रांसफार्मर हो गया, वहां पर 1 से लेकर 17 टेप रहता है, जिसका प्रिंसिपल टेप रहता है 9B। देखिए मैंने बताया था ना कि आंसर से क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा, तो मेरे बात को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। जिस ट्रांसफार्मर की टेप 1 से लेकर 17 तक रहती है उसकी प्रिंसिपल टेप 9B। जिस ट्रांसफार्मर की टेप 1 से लेकर 33 रहती है उसकी प्रिंसिपल टेप 17B। ओके दोस्तों, तो इस तरह के लिमिट स्विच से हम क्या करते हैं, स्नैप एक्शन लिमिट स्विच में, जो स्नैप एक्शन लिमिट स्विच से आधारित सर्किट है, इसमें इतने सारे लिमिट स्विच आपको मिल जाएंगे। और जो कैम पर आधारित है वहां पर इंपॉर्टेंट रहता है आपका कैम लिमिट स्विच का। कैम लिमिट स्विच, कैम लिमिट स्विच जो मेन लिमिट स्विच इसका स्नैप एक्शन हो गया ना, उसका इसमें आ जाएगा कैम लिमिट स्विच। और साथ में जैसे आप देख रहे हैं अपर लिमिट स्विच, लोअर लिमिट स्विच है ना, मैकेनिकल सेफ्टी लिमिट स्विच, इसमें भी रन थ्रू लिमिट स्विच है ना, फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच, ये जो इसके नीचे जितने भी लिमिट स्विच है, ठीक इस सर्किट में भी उसी तरह से, उसी फंडा से, उसी लॉजिक से काम करेगा। सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर स्नैप एक्शन लिमिट स्विच से सर्किट कट ऑफ हो रही है और यहाँ पर कैम लिमिट स्विच के जरिए सर्किट कट ऑफ हो रही है। तो ये मैंने आपको ऊपर से मैं आज बता दिया कि दोस्तों इस तरह के सर्किट में इतने तरह के लिमिट स्विच लगाकर एक कंट्रोल सर्किट, इलेक्ट्रिकली एक कंट्रोल सर्किट बनाया जाता है। और ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम डाइवर्टर स्विच को घुमाते हैं और डाइवर्टर स्विच क्या करती है, सिलेक्टर स्विच को घुमाकर टेप को कम या ज्यादा करती है। हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी आपके सामने एक कंट्रोल सर्किट बनाएंगे। कंट्रोल सर्किट में इस तरह लिमिट स्विच डालकर किस तरह से इसका कनेक्शन होता है हम डेफिनेटली आपको दोस्तों बताएंगे। आप से एक ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमको सपोर्ट करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लासेस में इससे आगे हम और कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों।